कमरे में 5 लोग साथ बैठे बातें कर रहे थे। सबके चेहरे गंभीर थे और उन पर उदासी और परेशानी साफ नजर आ रही थी। तुम्हें उस गांव के नियमों के बारे में अच्छे से पता तो है ना? आलोक ने गंभीर स्वर में पूछा। आलोक के इतना कहने मात्र से ही बाकी चारों लोग हैरानी से उसका चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आलोक रहा था। आलोक राजनारायणपुर गांव का ब्लॉक अधिकारी था, इसीलिए वह गांव के बारे में जानता था। लेकिन बाकी लोग उस गांव के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हालांकि आलोक उस गांव का ब्लॉक अधिकारी था, पर वहां उसका बहुत कम ही आना जाना था। कहा जाता था कि उस गांव में किसी मंदाकिनी नाम की लड़की की आत्मा भटकती है। राजनारायणपुर गांव को लेकर लोगों के बीच अजीब सा खौफ था। कहा जाता था कि मंदाकिनी के मरने के बाद वहां कोई भी मुखिया, सरपंच या वार्ड नहीं बन पाया। अगर कोई गलती से भी बन जाता तो रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती और उसके पीछे की वजह कोई नहीं जान पाता। क्या बात है आलोक सर, ऐसा क्या है उस गांव में? उनमें से एक आदमी शंकर ने हैरानी से पूछा। हाँ आलोक सर, राजनारायणपुर गांव के बारे में हमें भी कुछ बताइए, दूसरे आदमी कुंदन ने भी कहा। बाकी 2 लोग अर्जुन और चंदन हैरानी से आलोक का चेहरा देखते रहे। आलोक ने सामने रखा हुआ गिलास उठाया और उसमें से एक घूंट पानी पिया। राजनारायणपुर पहले ऐसा नहीं था। वहां सब खुशहाल थे। गांव काफी हरा भरा और सुंदर था। वहां एक गरीब किसान की बेटी थी, मंदाकिनी। वह बहुत हंसमुख और चंचल लड़की थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन सुबह के वक्त मंदाकिनी की लाश तालाब के पास मिली। कहते कहते आलोक सहम गया। चारों लोग अब भी हैरानी भरी नजरों से आलोक को घूर रहे थे। सर, क्या हुआ था मंदाकिनी के साथ? क्या उसने आत्महत्या कर ली थी? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। पता नहीं, कोई नहीं जानता कि मंदाकिनी की मौत कैसे हुई। उसकी लाश रहस्यमय हालत में मिली थी। गला रस्सी से घोंटा हुआ था, जिस्म नाखूनों से कुरेदा हुआ था और चेहरा आधा कुचला हुआ था। आलोक की सांसें फूल गईं। तो सर, क्या किसी ने मंदाकिनी की हत्या कर दी थी? चंदन ने कांपती आवाज में पूछा। पता नहीं, पर गांव के लोग ऐसा ही मानते हैं कि किसी ने मंदाकिनी को मारा था। आलोक ने कहा। सर, फिर क्या हुआ जब मंदाकिनी की लाश लोगों को मिली? शंकर ने पूछा। पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि हरिप्रसाद और सीता अपनी इकलौती बेटी की मौत को सहन नहीं कर पाए और वे भी मर गए। उसके कुछ दिन बाद ही रात में गांव में पायलों की छम छम और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। मंदाकिनी की मौत के कुछ दिन बाद ही उस गांव के मुखिया और उसके कुछ साथियों की मौत उसी रहस्यमय तरीके से हुई और लाश तालाब के पास मिली। उसके बाद जो भी गांव में मुखिया, सरपंच या वार्ड बना, वह उसी रहस्यमय तरीके से मारा गया। लोगों का ऐसा मानना है कि मंदाकिनी आज भी अपने कातिल को ढूंढ रही है। कहते हुए आलोक का पूरा बदन सिहर गया। उसने पानी का गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारा पानी पी गया। तुम लोग वहां जा तो रहे हो, लेकिन उस गांव के नियमों के बारे में अच्छे से जान लो। आलोक ने पानी पीने के बाद कहा। शाम होते ही दरवाजे और खिड़कियां सब बंद कर लेना, यहां तक कि लाइट भी बुझा देना, और भूलकर भी कभी रात को घर से बाहर मत निकलना। तुम्हें रात को पायलों की छम छम सुनाई देगी। किसी की फुसफुसाने या रोने की आवाज सुनाई देगी तो भूलकर भी उससे मत टोकना और उसके पीछे जाने की कोशिश मत करना। जो भी ऐसा किया है वह जिंदा नहीं बचा है। शंकर, कुंदन, अर्जुन और चंदन, ये चारों राजनारायणपुर गांव से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए वे वहां जाने के बारे में जानकारी ले रहे थे। मंदाकिनी के खौफ के कारण गांव का कोई भी आदमी वहां चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। चारों को सारी बातें बता देने के बाद आलोक उठकर बाहर चला गया। तुम्हें क्या लगता है चंदन, आलोक सर ने जो कहा क्या वह सच होगा? शंकर ने पूछा। पता नहीं, अब यह तो वहां जाकर ही पता चलेगा। चंदन ने कहा। क्या तुम लोग भूत, प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते हो? अर्जुन ने पूछा। हाँ, सच कहूं तो अभी भी भूतों का नाम सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। कुंदन ने कहा। लेकिन मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। अब पता नहीं राजनारायणपुर गांव की क्या कहानी है। अर्जुन ने कहा। चलो
खुद जाकर देखते हैं कि राजनारायणपुर गांव की असल कहानी क्या है। शंकर ने अपने बैग का जिप बंद करते हुए कहा, क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए कौन थी मंदाकिनी।